तो 2022 का ये आखिरी वीडियो है क्योंकि कुछ देर बाद जो है 2023 का आगमन है और सभी कोई स्वागत में लगा हुआ है नव वर्ष 2023 का। लेकिन 2022 का ये आखिरी वीडियो जो आपको 2023 के शुरुआत से ही बैंकों के द्वारा कुछ अपडेट दिए गए हैं, कुछ चार्जेस एप्लीकेबल किया जा रहा, उसके बारे में ये अंतिम वाला वीडियो आपको बताएगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी के बीच रखने वाला हूं, बताने वाला हूं, और जिसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, उसके बाद RBI की तरफ से भी कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है, RBL बैंक की तरफ से भी निकल कर सामने आया है। मतलब लगभग मुझे जो अपडेट इंपॉर्टेंट लगा ना, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, जो कि 5 प्रकार के अपडेट 5 बैंकों के बारे में समझ लो। 5 से ऊपर ही रहेगा लेकिन कम नहीं होगा। चलिए बताते हैं। तो फटाफट अपडेट में बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट की तरफ जो कि जुपिटर मनी की तरफ से निकलकर सामने आया। जुपिटर मनी फेडरल बैंक के साथ मिलकर हम लोगों को सेविंग्स अकाउंट जैसे सर्विस देता है। इसमें आप देखेंगे कि डेबिट कार्ड अगर आप मंगवाते हैं तो जो ATM चार्ज है वो 199 रुपया प्लस GST वन टाइम कार्ड फी था, लेकिन 1 जनवरी 2023 से इसे बढ़ाकर 299 रुपया कर दिया गया। वही रिप्लेसमेंट फी के बारे में बात करें तो 199 रुपया प्लस GST से बढ़ाकर 299 रुपया कर दिया गया, जो कि यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड की रिप्लेसमेंट की कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। 1 जनवरी 2023 से जो चार्जेस बढ़ाया गया वो एप्लीकेबल किया गया है। दूसरा अपडेट रेंट पेमेंट। रेंट पेमेंट 1% के अनुसार से क्रेडिट कार्ड पर लगाए जा रहे हैं। काफी सारे बैंक पहले भी लगा चुकी है और काफी सारे बैंक अब लगा रही है और काफी सारे बैंक आगे लगाएगा। RBL बैंक 1 फरवरी 2023 से रेंट पेमेंट पर 1% की चार्जेस एप्लीकेबल करने जा रही है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीछे नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेंट पेमेंट करेंगे 1 फरवरी 2023 से पहले तो चार्ज नहीं है, लेकिन 1 फरवरी 2023 से अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं या फिर इसके बाद तो 1% की चार्ज एप्लीकेबल किया गया। एग्जाम्पल में देख पाएंगे 10,500 का अगर बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके रेंट पेमेंट करते हैं तो 1% की चार्जेस एप्लीकेबल किया जाएगा। उस हिसाब से 105 रुपया की चार्ज बनता है। तीसरा यहाँ पर इंडसइंड बैंक भी पीछे नहीं है। 3 जनवरी 2023 से रेंट पेमेंट अगर थर्ड पार्टी मर्चेंट के थ्रू करेंगे इनके कार्ड से तो 1% की टोटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज किया जाएगा, जो कि थर्ड पार्टी मर्चेंट के थ्रू जैसे पेटीएम हो गया या फिर अदर एप्लीकेशन थर्ड पार्टी। अगर बैंक का है इंडसइंड बैंक का तो उस पर नहीं बताया गया है। दूसरा अपडेट में आपने रेंट पेमेंट के बारे में जाना। तीसरा अपडेट जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए 6 जनवरी 2023 से जो आप लोग सिंपली क्लिक से ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपया करके ऑनलाइन स्पेंड में माइलस्टोन कंप्लीट करते थे तो उसमें आपको एक वाउचर मिलता था जैसे 2000 रुपया का। तो उसमें आपको वो वाउचर सिंगल ट्रांजैक्शन में ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 2000 रुपया आप एक बार में यूज़ करें या फिर उसमें से अगर 1000 रुपया भी यूज़ करती हैं तो अब आपके वाउचर में 1000 रुपया बचा नहीं रहेगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि वाउचर को एक बार ही यूज कर सकते हैं, चाहे उसमें से टोटल अमाउंट यूज करिए या फिर कम करिए। दूसरा अपडेट है सिंपली क्लिक वालों के लिए ही, जो कि 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल। 10x रिवॉर्ड पॉइंट आपको अमेजोन पर ट्रांजैक्शन करने पर नहीं मिलेगा। सिंपली क्लिक और सिंपली क्लिक एडवांटेज क्रेडिट कार्ड की बताई गई है। 5x रिवॉर्ड पॉइंट इसके बदले में आपको दिया जाएगा। वही 10x रिवॉर्ड पॉइंट जो ऑनलाइन स्पेंड अपोलो 24x7 बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, लेंस कट एंड नेटमेट्स पर करते थे उस पर मिलता रहेगा। सिर्फ amazon.in पर ट्रांजेक्शन करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट किया गया। चौथा अपडेट HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए, जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है 1 जनवरी 2023 से। अगर आप स्मार्ट वाई पोर्टल HDFC के स्मार्ट वाई पोर्टल से रिवॉर्ड रिडीम करते हैं फ़्लाइट और होटल बुकिंग के लिए तो उस पर पर मंथ के हिसाब से कैपिंग लगाया गया, जो कि 75,000 रुपया जो है यहाँ पर बताया गया है। डायनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपया, सभी प्रकार के दूसरे क्रेडिट कार्ड पर और 1.5 लाख रुपया इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड पर रिडीम करने की कैपिंग देखने को मिलेगा। वही स्मार्ट बाई पोर्टल से अगर रिवॉर्ड रिडीम करते हैं, तनिक्स वाउचर लेते हैं तो मैक्सिमम जो है 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड से आप रिडीम कर पाएंगे। इसकी कैपिंग देखने को मिलेगा।
जो कि पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड रिडीम करते हैं। जो कि तीसरा अपडेट के बारे में बात करें तो इसमें भी कैपिंग आपको पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलेगा, जिसमें 3000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेनिया और ये जो क्रेडिट कार्ड का लिस्ट दिया गया है उस पर, और बाकी जो यहाँ पर 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट है वो इसके अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड पर 1 फरवरी 2023 से। वही कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट या फिर वाउचर अगर रिवॉर्ड रिडीम करते हैं उसमें तो 70% ही टोटल वैल्यू का आप रिवॉर्ड रिडीम कर पाएंगे। बाकी आपको उसी क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा 1 फरवरी 2023 से, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन्फिनिया और डायनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड पर। कुल मिलाकर बात यह है कि 100 रुपया का कोई सिलेक्टेड वाउचर अगर आप लेते हैं जो उस लिस्ट में है तो उसमें से 70 रुपया ही आप रिवॉर्ड रिडीम करके पे कर पाएंगे, बाकी के 30 रुपया आपको सेम क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। रेंट पेमेंट पर भी इनका भी जलवा देखने को मिला। रेंट पेमेंट पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न नहीं कर पाएंगे सभी क्रेडिट कार्ड पर। वही गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पर भी कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा जिसमें क्रेडिट कार्ड का लिस्ट दिया गया है। एजुकेशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर भी कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं कर पाएंगे, लिस्ट देख सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट ग्रॉसरी पर जो ट्रांजेक्शन करते थे उस पर मिलता था, उसमें भी कैपिंग पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलेगा। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट इन्फिनिया डायनर्स ये जो लिस्ट है इसके क्रेडिट कार्ड पर, बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको मिलेगा कैपिंग के अनुसार। उसके बाद फी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2023 से, ये भी कुछ कम नहीं है। रेंट पेमेंट अगर आप थर्ड पार्टी मर्चेंट के थ्रू करते हैं तो 1% के अनुसार से आपको चार्जेस एप्लीकेबल किया जाएगा, जो सेकेंड रेंट पेमेंट करने पर किया जाएगा। जैसे 1 महीना में अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो उस पर नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम करेंगे तो उस पर चार्जेस एप्लीकेबल है। वही अगर आप वैसे किसी मर्चेंट ट्रांजेक्शन करती हैं या फिर स्टोर या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हैं जो इंडियन करेंसी में हो लेकिन इंटरनेशनल लोकेशन की वो कंपनी हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड हो इंडिया से बाहर यानी दूसरे देशों का, और वो जो है लोकेटेड हो इंडिया में, मर्चेंट सर्विस उनका इंडिया में हो, तो उस पर ट्रांजेक्शन करने पर 1% की मार्कअप फी आपसे चार्जेस एप्लीकेबल किया जाएगा। ये है HDFC बैंक। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी बड़ा बदलाव किया गया 1 जनवरी 2023 से। जो भी यहाँ पर लॉकर लेंगे उनको अब एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और लॉकर के बारे में उनको पूरा जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद वो एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसके साथ ही जो रिन्यूअल होता है उसके लिए भी वो एग्रीमेंट साइन करेंगे, और एग्रीमेंट में ही सारा चीज़ें लॉकर के बारे में जानकारी दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि घबराने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें उपलब्ध थी उसी का एक एग्रीमेंट बनाया गया है और उसमें जो है वहाँ पर आपसे साइन कराया जाएगा। बैंक की तरफ से भी साइन किया जाएगा, आपके तरफ से भी साइन करवाया जाएगा। उसके बाद एक कॉपी बैंक के पास रहेगा और एक कॉपी आपके पास रहेगा, ठीक है, मुहर वगैरह सारा कुछ करके। तो लॉकर वो लोग भाड़े पर लेते हैं जिनको कीमती वस्तुएं रखना होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे लगा जो मैंने आपको अभी बताया। तो फाइनली आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वर्ष 2023 के अंत में यहाँ पर बैंकों के द्वारा अपडेट दिया गया कि भाई मैं तो 1 जनवरी से कुछ चार्ज लागू करूँगा, मैं 1 फरवरी से लागू करूँगा, मैं रिवॉर्ड नहीं दूंगा, मैं फ़ायदा कम दूंगा। तो ये सभी चीज़ें आपने देखा कि किस तरह से बैंकों के द्वारा अपडेट दिए गए, और अग्रिम सूचना इसे कहते हैं, मतलब पहले ही आपको सूचित करा दिया गया कि भाई इतने तारीख से ये कुछ अपडेट होने वाला है। फिलहाल इसको छोड़िए, ये तो होना ही रहेगा, होता ही रहेगा। एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो, जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना, उस क्रेडिट कार्ड पर रेंट पेमेंट चार्ज नहीं लगाया गया है या फिर अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है तो खुश मत होइए, धीरे धीरे करके सभी पर लागू हो जाएगा, और जो कैशबैक और रिवॉर्ड मिलते हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। एक और अपडेट देना चाहेंगे, जो मतलब लॉकर पहले से ले रखे हैं, रेन्यूअल कराना होता है, उनको भी ज़रूरी है एग्रीमेंट साइन करना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, RBI की तरफ से रूल्स निकल कर सामने आया था, ठीक है, उसे ही 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं भी चलता हूं, जो वर्ष 2023 है, न्यू ईयर 2023, इसकी स्वागत के लिए तैयारी करता हूं, और इस 2022 में ये मेरा आखिरी वीडियो था। 2023 में फिर मिलती हैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अशेष शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष जो है ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, धन लेकर आए, खुशमय रहे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरी तरह से अशेष शुभकामनाएं, पूरी तरह से स्वस्थ भी रहे, ठीक है, और सभी के लिए बेहतर हो आने वाले नव वर्ष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे भी कह देना यार वीडियो के नीचे कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, मिलते हैं फिर नए ईयर 2023 में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और एक
नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ 2023 में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले नए वर्ष में बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपके अकॉर्डिंग, आपके फायदे की मिलेगी। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।